शादी के जोड़े में नीलू ससुराल में अपना पहला कदम रख रही थी कि उसकी सास शशिकला ने उससे कहा, बहू जल्दी पैर रख और सीधा रसोई घर में जा, घर के मेहमानों के लिए चाय बनाना है। नीलू को शशि की बात बहुत बुरी लगी, उसके ससुर विनोद को भी बुरी लगी। और रमेश की माँ, यह तुम क्या कह रही हो, अभी तो बहू ने ठीक तरह से घर को देखा भी नहीं है। नीलू के पति रमेश ने भी अपनी माँ की बातों का विरोध किया और कहा, मैं अभी तो नीलू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तुम इससे चाय बनाने के लिए कह रही हो। घर में इतने मेहमान आए हुए, बेचारी इतने सारे लोगों के लिए चाय कैसे बनाएगी। अभी तो तुम दोनों चुप रहो, मुझे पता है कि क्या करवाना है। एक तो दहेज के नाम पर खाली हाथ आ गई, ऊपर से महारानी बनकर मेरे सर पर बैठेगी क्या। चाय तो इसे बनानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं चाय बना दूंगी। और नीलू ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, और सभी के लिए अब तक मैंने इसे संभाला है, आज से इसे तुझे संभालना है। अब चल नीलू। शादी के जोड़े में ही बड़े से पतीले में सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसको सबको चाय पर सब कुछ चाय देने के बाद वो अपने और रमेश के लिए चाय लेकर अपने कमरे में गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आते ही तुम्हें काम करवाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आखिर 2 दिन के बाद तो मुझे काम करना ही पड़ता, तो आज ही सही, आप परेशान मत होइए, हम दोनों साथ मिलकर गर्म गर्म चाय पियेंगे। रमेश और नीलू चाय पीने लगे। नीलू ने चाय के पहले ही घूंट पिया था कि क्योंकि उसके साथ पति की आवाज़ आई और सास की आवाज़ आई और मां चिल्लाई नीलू के कमरे में दौड़कर, शशि। उन्होंने देखा कि शशिकला बुरी तरह से डरी हुई है, उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। क्या हुआ माँ जी, आपने कहीं भूत तो नहीं देख लिया। माँ क्या बात है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। लगता है माँ ने कहीं भूत देख लिया है। और माँ ने इशारा किया, वह डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। और रमेश ने देखा कि दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली थी। नीलू ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, इतनी सी छिपकली, क्या बात है, तुम छिपकली से डर रही हो, ये तो छोटी सी छिपकली है। नीलू ने हंसते हुए कहा, ये छिपकली आपका क्या बिगाड़ लेगी, छोटी सी छिपकली तो है, डायनासोर थोड़ी ना है। नीलू, ये मजाक के वक्त नहीं है, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। रमेश और नीलू बात ही कर रहे थे, तभी शशिकला डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ होश में आओ, अम्मा छिपकली भाग गई है। रमेश पानी के लाकर और उसके ऊपर छींटे लगाने लगते हैं माँ के ऊपर और माँ को होश में लाते हैं। छिपकली अपने हाथ से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। नीलू को छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद शशि का होश आ गया। छिपकली घर से बाहर फेंक दिया गया। अब घर में छिपकली नहीं है, तुम आराम करो, खत्म हुआ, अब चलो। शशि अपने कमरे में आराम करने लगी और रमेश और नीलू अपने कमरे में आ गए। हमारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नीलू रसोई घर में जाकर फिर से चाय बनाने लगती है और चाय बनाती नीलू सोने माँ जी से बोलती है, छिपकली से बहुत डर लगा माँ जी आपको, तो माँ जी मुझे भी डरने लगेंगे और मैं फालतू परेशान नहीं करती, लेकिन मैं छिपकली मैं बनूंगी, काश मुझे कोई जादू आता ना। सोचते सोचते नीलू चाय बना लेती है और लेकर अपने कमरे में रमेश के पास साथ मिलकर चाय पीने लगती है। नीलू का मुंह दिखाई की जाती है। सारे रिश्तेदार आते हैं और मुंह दिखाई के बदले में नीलू को कुछ उपहार देते हैं और मुंह दिखाने का रस्म ख़त्म करके सब लोग खाना खिला पिला करके जल्दी जल्दी कल सुबह सारे रिश्तेदारों को जाना है और सबके लिए सुबह पूड़ी और खीर बनाना है। अभी तो तुम सो जाओ नीलू, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाना है इतना सारा। नीलू खर्राटे लेकर सोने लगी। अरे उसे चिंता भी थी कि सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना है और खाना तो किसी को भी अच्छा ना लगे, सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। नई बहू ने इतने कम करवाना और उसकी बुराई करना ठीक नहीं है। आप चुप रहो जी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है मुझे पता है। नीलू बहू, तू जाकर सारे बर्तन धो दे। नीलू सारे बर्तन धोए और उसके बाद खुद खाना खाया। काफ़ी देर हो चुकी थी। नीलू थक कर सो गई। सुबह उठते ही पहले वह उठ गई और सब मेहमानों के लिए खीर पूड़ी बनाकर तैयार कर लिया। सबके उठने के बाद नीलू ने सारे मेहमानों को खाना खिलाया, उनकी विदाई की। अब सारे मेहमान जा चुके थे। नीलू ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और घर का सारा काम
करने की, सब्जी राशन सारा काम नीलू खुद करने लगी। एक दिन नीलू सब्जी लेने बाजार गई। रमेश को आम बहुत पसंद है, 1 किलो आम ले आती हूँ। बाबूजी को खरबूजे पसंद है तो 1 किलो खरबूजे भी ले आती हूँ। नीलू सबकी पसंद के फल और सब्जियाँ खरीद कर घर आने लगी। रास्ते में उसे किसी ने आवाज़ दी, बेटी कुछ खाने को दे दो, भूखी हूँ। नीलू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बुढ़ी औरत आवाज़ लगा रही थी, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दे। हाँ हाँ ये सब आपके लिए हैं, ये लो सारे फल। बुढ़ी अम्मा को देती है। बुढ़ी अम्मा ने बैठकर सारे फल खा लिए। उन सारे फलों खाता हुआ देखकर नीलू ने सोचा, लगता है अम्मा ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तभी तो 1 किलो आम और 1 किलो खरबूजा एक साथ खा लिया। तूने सही कही बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। अरे अम्मा, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे तो यह भी पता है कि तू अपनी सास से बहुत परेशान है और तेरी सास छिपकली से बहुत डरती है। और आपको कैसे पता है? बेटी, मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेने निकली थी। जो भी उस परीक्षा में पास होता है उसे मैं अपनी कुछ जादू शक्तियाँ दे देती हूँ। तो उस परीक्षा के में पास हुई है तू, इसलिए अब मैं तुझे अपनी कुछ जादू शक्तियाँ दूंगी। बुढ़ी अम्मा बनी जादूगरनी नीलू को अपनी जादू शक्तियाँ का कुछ अंश दे देती है। अब तो जिसको चाहे उसको रूप धारण कर सकती थी नीलू। सच में अम्मा, क्या मैं छिपकली का रूप धारण कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तू छिपकली बन सकती है और अपनी सास को डरा कर काबू में कर सकती है। लेकिन तुझे छिपकली बनने से पहले मैं अपने मंत्र से 3 बार सोचना होगा कि मैं छिपकली हूँ। उसके बाद तो छिपकली बन जाएगी और वापस लड़की बन के तुझे फिर अपने मन में 3 बार सोचना होगा कि मैं एक लड़की हूँ, तब तो लड़की बन जाएगी। ऐसा उस बुढ़ी माँ की बात सुनकर नीलू बोलती है, अच्छा चलो ओ बेटी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। नीलू भी अपने घर आ गई। उससे दिन नीलू को घर में आने में बहुत देर हो गई थी। शशि कला ने शाम हो चुकी थी। मुझे शाम की चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। एक दिन खुद ही चाय बनाकर पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। उस दिन नीलू ने शशि कला को पहली बार जवाब दिया था, जिसे शशि कला ने नीलू को एक मोटे डंडे से पीटने लगी। तभी नीलू ने अपनी माँ से 3 बार सोचा मन में कि मैं छिपकली हूँ, मैं छिपकली हूँ, मैं छिपकली हूँ। नीलू के 3 बार ऐसा सोचते हुए छिपकली बन गई और शशि कला का डंडा जमीन से जा टकराया। शशि कला ने जैसे ही अपने सामने एक बड़ी सी छिपकली देखी तो उसकी जोर से आहट निकल गई और शशि कला और नीलू के अलावा कोई नहीं था। अपने सामने छिपकली को देखकर शशि कला बुरी तरह डर गई। वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके पीछे पीछे छिपकली बनी नीलू भी भागने लगी। शशिकला ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बेहोश हो गई। कमरे में बाहर छिपकली बनी शशिकला का इंतजार करने लगी, लेकिन शशिकला बाहर नहीं आई। इससे पहले कि रमेश या बाबूजी आ जाए, मुझे अपने असली रूप में आना होगा। अपने मन में 3 बार सोचा, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ऐसा सोचते ही नीलू वापस असली रूप में आ गई। थोड़ी देर बाद रमेश और विनोद घर में आ गए और अब वह उनसे बोलने लगती है कि बाहर नहीं है, माँ कहाँ है। तब रमेश खिड़की तरफ शशिकला के कमरे के अंदर आया और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। नीलू ने शशिकला के मुंह पर पानी के छींटे मारे और शशिकला को होश आ गया। लेकिन अपने सामने नीलू को देखकर शशिकला की हालत ख़राब हो गई। तुम इतनी घबराई क्यों हो शशिकला? नीलू की तरफ इशारा करके कहा, बहुत छिपकली है वो, मैं लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारी बहू नीलू है, कोई छिपकली नहीं है। तुम्हें तो सब कुछ जगह छिपकली ही दिखाई देती है। शशिकला की बात सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ और नीलू मुस्कुराकर शशिकला के देखने लगी। उसे दिन के बात करने कोशिश करती रही। नीलू छिपकली बन जाती। नीलू को छिपकली के रूप में देखकर शशिकला बुरी हालत से शशिकला नीलू से बहुत डरने लगी थी। उसने नीलू को बेवजह परेशान करना छोड़ दिया। घर में जब कोई नहीं होता तो शशिकला नीलू के सामने ही नहीं आती। इस तरह नीलू को शशिकला के बदतमीजी से मुक्ति मिल गई थी।